जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मित्रों, हम लोग एसएससी जीडी के फौजी बैच में मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये आपका 5वां वीडियो है। हम लोग प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी जीडी में, सेम टू सेम वही प्रश्न लिए हैं, उनका सॉल्यूशन देख रहे हैं। आप लोग 20 प्रश्न आता है, उस 20 प्रश्न को कितने आसानी से कितने जल्दी में करेंगे, उसके लिए ये प्रैक्टिस मैथ का बहुत ज़रूरी है। और आपको एसएससी जीडी में मैथ आपका सफलता का लकीर साबित होगी, इसलिए क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि हम इसमें 100% अंक करके आएंगे। तो मित्रों, मैथ आपके एसएससी जीडी में सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए मित्रों, देख लेते हैं कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। नॉर्मल प्रश्न रखे जाते हैं कि हार्ड प्रश्न रखे जाते हैं, मॉडरेट रखे जाते हैं, कैसे हमको बचना है इससे, कैसे समय के अंदर हम सॉल्व कर लेंगे। तो एनालिसिस करने से ही ये बात पता चलेगी। तो मित्रों चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसका एनालिसिस कर लेते हैं। प्रश्न में जैसा बोले वैसा कर। तो देखिए मित्रों, कह रहा है 1000 मीटर की दौड़ में जान ने खान को 120 मीटर से हराया। यदि जान की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो खान की चाल क्या होगी। मित्रों, यहाँ पर हमसे खान की चाल पूछ रहा है। अगर कोई रेस हो रही है, 1000 मीटर की रेस है, तो जान पूरी दूरी तय करता है क्योंकि वो जीता है। वो 1 किलोमीटर पूरा चलेगा और ये 120 मीटर से हार रहा है। इसका मतलब खान 880 मीटर ही दूरी तय करेगा। ये 1 किलोमीटर चलेगा, ये 880 मीटर की दूरी तय करेगा। दोनों सेम समय लेंगे क्योंकि जब वो 1 किलोमीटर चल देगा तो ये 820 मीटर पहुंचा रहेगा, वहीं रुक जाएगा क्योंकि वो हार चुका होगा। दोनों का टाइमिंग सेम होगी। हम लोग जान की टाइमिंग निकाल ले, खान की टाइमिंग वही हो जाएगी। तो हमारे पास दूरी दिया है, हम चाल आराम से ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला है समय बराबर दूरी बटे का चाल। दूरी बटे का चाल। हम लोग दूरी देख रहे हैं 1000 मीटर। क्यों? क्योंकि ये जान तय कर रहा, जान जीता है। चाल अपनी है 40, ये है किलोमीटर प्रति घंटा में। आप यहाँ 5/18 से गुणा कर देंगे तो आपका ये चीज़ मीटर बटा सेकंड में आ जाएगी। ये देखिए मित्रों, जीरो से जीरो निकल गया, 20 होगा। ये जीरो से ये जीरो निकल गया, यहाँ पर आ जाएगा 9 दूनी 18, 90 सेकेंड। माने कि 1.5 मिनट में ये 1000 मीटर दूरी तय कर देगा, गंतव्य पर पहुंच जाएगा। अब कह रहा है खान की चाल। खान की चाल ज्ञात करनी है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी खान चलता है 808 मीटर, हम कहेंगे 808 मीटर बटा समय। समय कितना लिया है? 90, हम यहाँ कह देंगे 90। मित्रों, ये चीज़ है मीटर बटा सेकंड में। हमें चाल चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। हम लोग यहाँ पर 18/5 से गुणा कर देंगे क्योंकि वहाँ पर 5/18 से किया गया था, यहाँ 18/5 से। हम कहेंगे जीरो से जीरो निकल गया, 9 दूनी 18। हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17/5 भाग लगाएंगे 35.2 किलोमीटर बटा घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। मित्रों, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है 2010 में एक देश की जनसंख्या 25, 60, 80 थी। 2020 तक जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई थी। तो 2020 में जनसंख्या, मित्रों, मूल जनसंख्या 40 इतना दिया हुआ है। 10 वर्षों में ये 10% की वृद्धि की गई। तो मित्रों, किसी एक वर्ष में 10% की वृद्धि नहीं हुई कि आपको 10 बार चीज़ें करनी होगी 10 बार में। ये 10 वर्षों के अंतराल में फाइनली एक बार में 10% का वृद्धि हुआ। तो हम यहाँ कह दें 110 बटे का 100। एक जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो 1 जीरो, ये 1 2 3 जीरो। 11 से गुणा करना, 11 आठे 88, 11 छंग 66, कैरी 6, 11 पचे 55, 55 छः 61, कैरी 6, 11 दूनी 22, 22 और 6 28। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2
सही हो जाएगा। मित्रों, सवाल में करना कुछ नहीं है। जीडी में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। 1, 2, 3, 2-4 प्रश्न थोड़ा से कैलकुलेटिव रखे जाते हैं, बाकी ये सभी प्रश्न नॉर्मल ही होते हैं। आप समय के अंदर आसानी से कर सकते हैं इन 20 प्रश्नों को। 20 प्रश्न करने में आपको बहुत ज़्यादा 20-22 मिनट लगने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से काट कर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं घन। ये देखिए मित्रों, मैंने एक घन बना दिया और बात कर रहा गोले का। हम लोग एक गोला ले लेते हैं। ये है आपका गोला, ये है गोला और ये है घन। कह रहा मित्रों कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काट कर निकाले जा सकने वाले, तो इसी में से हमको गोला काटना है। तो जब हम गोला काटेंगे तो ये जो गोले की त्रिज्या आएगी, देखिए इस सिरे से इस सिरे पर स्पर्श कर रहा है, तो गोले की त्रिज्या, गोले का त्रिज्या इसके जो भुजा है उसका आधा होगा। इसकी भुजा कितनी दिया है? 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इसकी भुजा इसके व्यास के बराबर होगा। गोले की भुजा घन के भुजा के बराबर होगा और गोले की भुजा या हम व्यास कह सकते हैं, वो त्रिज्या का व्यास आधा होता है। व्यास का आधा आपका त्रिज्या कहलाता है। अगर यह 6 सेंटीमीटर है तो यह 3 सेंटीमीटर होगा। अब हमसे कह रहा गोले का आयतन। हमें पता है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। हम कहेंगे 4/3, पाई का मान रख दीजिए 22/7, त्रिज्या दिया है 3, आप कहेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3। ये देखिए मित्रों, 3 से 3 निकल गया। हम कह देंगे, ये देखिए 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 गुणे का 3.14। इसका गुणा कर देंगे, 113.14 प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। मित्रों, कुछ भी नहीं करना और ध्यान रखना 2D 3D वाले सवालों में आपको बहुत पूछेगा। आयतन, क्षेत्रफल, परिमाप, परिधि, ये सब चीज़ें पूछेगा। बस आप फार्मूला याद रखेंगे तो आपका फटाक से तुरंत उत्तर मिल जाएगा। इन सब सवालों में ट्रिक कोई फॉलो नहीं करती है। आपको फार्मूला याद रहेगा, फार्मूला पर बस चीज़ें अप्लाई कर दीजिए, आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा करना होगा बस। आपका अगला सवाल है, एक अर्धगोलाकार कटोरा मोटे स्टील से बना है जिसकी मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है। यदि कटोरे का बाहरी व्यास 43 सेंटीमीटर हो तो कटोरे की धारिता ज्ञात कीजिए। कैपेसिटी पूछ रहा, धारिता। धारिता का मतलब मित्रों आयतन पूछ रहा हम लोगों से, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए मित्रों, यह एक अर्धगोला है, यह एक अर्धगोला है। तो कह रहा है अर्धगोलाकार कटोरा मोटे स्टील से बना है जिसकी मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है। तो मित्रों इसकी मोटाई आधा सेंटीमीटर है। अगर यही मोटाई 0.5 सेंटीमीटर यहाँ है तो 0.5 सेंटीमीटर यहाँ होगा। इन दोनों को मिलाकर मोटाई अपनी 1 सेंटीमीटर होगी। आधा सेंटीमीटर यहाँ, आधा सेंटीमीटर यहाँ, 1 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है कटोरे का बाहरी व्यास 43 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक लेकर, बाहर से इस बाहर तक लेकर 43 सेंटीमीटर है। लेकिन अंदर की बात करेंगे मित्रों, मोटाई दोनों का मिलाकर 1 सेंटीमीटर बना तो अंदर इसका 42 सेंटीमीटर होगा। अगर त्रिज्या का बात करेंगे, त्रिज्या इस चीज़ का आधा होता है, कितना आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर। अपनी त्रिज्या आ गई 21 सेंटीमीटर। कटोरे की धारिता, अर्धगोले की धारिता अर्थात वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अभी मैंने उसका बताया था 4/3 पाई आर क्यूब। अगर अर्धगोला है तो ये 2/3 पाई आर क्यूब। हम कहेंगे 2/3 गुणे पाई का मान 22/7। त्रिज्या मित्रों अपना है 21। हम कहेंगे 21 पावर 3 कर दो। ये देखिए हम कहेंगे 2/3 गुणे, 2/3 मत कहो, आप कह दो 2।
7 तियाँ 21, क्योंकि ये नीचे 21, यहाँ पर 3 बार 21 से निकल जाएगा। क्या मिलेगा? 22 गुणे 441। 21 गुणे 21 441, 22 दूनी 44, 44 गुणे 441 आपका आ जाएगा 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का मात्रक घनमूल इकाई होता है, घन इकाई होता है, ध्यान रखेंगे मित्रों। तो यहाँ पर आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 19,404 प्राप्त हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, एक मोबाइल का अंकित मूल्य 16,500 है। यदि इस पर 8% की त्योहार छूट दी जाती है, इसके अलावा नगद भुगतान के लिए 5% की दूसरी छूट दी जाती है। मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए किया जाने वाला नगद भुगतान रुपए में ज्ञात कीजिए। देखिए मित्रों, यहाँ पर अंकित मूल्य 16,500 रुपये दिया है। कह रहा है 8% की त्योहार की छूट है, तो 8% का छूट देने के बाद हमको 92% बचेगा। गुणे फिर से नगद भुगतान के लिए 5% और अतिरिक्त छोड़ देता है। अब बचेगा 95/100। 19 पचे 95, 20 पंचे 100। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो निकल गया। हम लोग 5 से निकालेंगे। देखिए 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, ये आ जाएगा 5 चौक 20। 4 से निकालेंगे 23 चौका 92, यहाँ बचा 33 गुणे 23 गुणे 19। आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको 14,421 प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। आपका यह उत्तर हो जाएगा। मित्रों, सवाल में कुछ भी नहीं देगा, ऐसे ही नॉर्मल प्रश्न रखेगा। जो बात कह रहा उसके हिसाब से अपना रूल फॉलो कराते रहो, आपको फटाफट उत्तर मिलता रहेगा। अपना अगला प्रश्न ये है, एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है। कीमत में समतुल्य परिवर्तन क्या है? तो मित्रों, हम लोग देख रहे हैं 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है। कीमत में समतुल्य परिवर्तन ज्ञात करें। यहाँ पर हर बार वृद्धि ही हो रही है। हम कहेंगे 5 प्लस का 10, क्योंकि देखो जब समतुल्य चीज़ निकालना हो आपके लिए फार्मूला हमेशा यही लगाते हैं, a प्लस बी प्लस AB बटे 100। यहाँ पर टोटल वैल्यू निकल कर आती है, कितना परिवर्तन होगा, अंतिम वैल्यू आती है। तो पहले यहाँ पर दो ही चीज़ों को A और B देख रहे हैं, दो ही है, एक बार में दो ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मित्रों हम लोग इस सवाल को तुक्का मारना चाहें, हल ना करना चाहें, तुक्का मारना चाहें, तो देखिए हर बार वृद्धि हो रही है। यहाँ 5% की वृद्धि हुई, फिर 10%, 15% हो गया। 15 में हम लोग 20 जोड़ेंगे, कितना? 35% की वृद्धि तो ऐसे नॉर्मली दिख रही है। फिर इन सब चीज़ों को सम्मिलित करने के बाद जैसे 5% बढ़ जाएगा, तो अब हम लोग 10% बढ़ाएंगे, तो जो 5% बढ़ाए थे उसमें भी वृद्धि होगी। इसलिए ये 35% की वृद्धि नहीं होगी, 35 से ज़्यादा ही होगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 34% है, गलत हो नहीं सकता है। यहाँ पर 32% है, कम है, गलत हो नहीं सकता। यहाँ पर 33% है, ये गलत हो नहीं सकता है। इसका मतलब 35 से ज़्यादा आएगा, यही अपना सही है उत्तर। लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप a प्लस बी प्लस AB बटा 100 इन दोनों को लगा लीजिए, एक बार एक वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद आप 20 को उठा लीजिएगा, इस दोनों को उठाकर आप करिएगा, एक वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, जो कि आपका यही प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ज़रूरी नहीं होता है कि हर बार आप कैलकुलेशन या मैथ को सॉल्व ही करने जुट जाइए। ज़रूरी ये होता है अपने दिमाग को दौड़ाओ और बारीकी के देखो क्या पूछना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, और ऑप्शन को गौर से थोड़ा से देख लो, फटाक से उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न ये है, एक महिला 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और तुरंत उसी कार से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है। कार की औसत चाल पूछिए। तो देखिए मित्रों, जब कोई व्यक्ति एक स्थान से चले और दूसरे स्थान पर वापस आ जाए, तो कहने का मतलब ये दूरी समान होनी चाहिए। दूरी समान होनी चाहिए। जब भी दूरी समान हो और चालें दो दी हों, मान लीजिए B1 B2 दो चालें दिया हो, तब इसके लिए जो आपकी एवरेज चाल आती है, एवरेज चाल वह आती है 2B1 B2 अपॉन B1 प्लस
अगर 3 चाल दिया होगा B1, V2, B3, तब उसके लिए आपकी एवरेज चाल होती है 3B1, B2, B3 अपॉन B1, B2 प्लस B2, B3 प्लस B3, B1 प्लस V3, B1। ये आपका 3 चालों का औसत आएगा। यहाँ पर देखो मित्रों, आपका दूरी समान है, एक बार 75 से गया, एक बार 100 से गया। हम कहेंगे 2 गुणे 75 गुणे का 100, इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 175। हम लोग 25 से निकालेंगे, 25 तियाँ 75, 25 सत्ते, ये हो जाएगा 600 बटे का 7। हम लोग भाग लगाएंगे, 7 अठे 56, 7 अठे 56 बचा 4 हो गया 40, 7 पचे 35 बच गया 5 बटे का 7, 85 सही, 85 सही 5 बटे का 7। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2 में सही हो जाएगा। चाहे 2 चाल दिया होगा तो ये अप्लाई कीजिएगा, 3 चाल दिया होगा ये अप्लाई कीजिएगा, कभी भी गलती नहीं होगी, आपको फटाक से उत्तर मिलेगा। आप लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, दूरी समान होनी चाहिए, नहीं तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय आपका औसत चाल प्राप्त हो जाएगा। कह रहा है ए 1 घंटे में 11 बेंच की मरम्मत कर सकता है, बी 1 घंटे में 5 बेंच की मरम्मत कर सकता है। जब वह मिलकर एक साथ काम करते हैं तो निर्धारित कीजिए 64 बेंचों की मरम्मत करने में उन्हें कितना समय लगेगा। देखो ऐसे ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं, इतने नॉर्मल प्रश्न, बस देखने में गंभीर लगते हैं लेकिन होते हैं बहुत छोटे छोटे। देखो 11 बेंच ये मरम्मत कर रहा है, 5 एम कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं 16 बेंच, 11 5 16, करनी है 64, 16 चौका 64, 4 घंटा उत्तर, 4 घंटा उत्तर। आपका अगला सवाल है, आकाश एक कार्य 21 दिनों में कर सकता है, आकाश काम को 21 दिनों में कर सकता है, दिया उसी काम को 63 दिनों में कर सकती है, समान कार्य पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें यदि वह एकांतर दिनों में बारी बारी से कार्य करते हैं और आकाश कार्य आरंभ करता है। देखो मित्रों, काम को यहाँ अल्टरनेट तरीके से करना है, तो हम लोग सबसे पहला काम कर ले, एलसीएम ले ले, कितना आएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 63, 21 तियाँ 63, 63 एकम 63। आकाश एक दिन में 3 काम करता है, दिया एक दिन में 1 काम करती है। तो अब कह रहा है ये लोग अल्टरनेट तरीके से काम करते हैं, पहले दिन 1 काम करेगा, 3 उसके बाद छोड़ देगा। अब काम करेगा दूसरे दिन, दिया 3 काम पहले से हुआ था, 1 काम दिया करेगी, अब दूसरे दिन काम हो जाएगा 4। अगर ऐसे आप जोड़ते जाएंगे तो 63 तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। यही चीज़ को हम लोग कह देते हैं अपना पैटर्न है या अपना फार्मूला है, क्योंकि दोनों लोगों का काम हमने मिला दिया है। किसी ऐसी संख्या से गुणा करो इसके पास पहुंच जाए। हम गुणा कर दे रहे हैं 15 से, ये हो गया 15 दूनी 30, ये हो गया 15 चौका 60। 30 दिन में 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, 30 दिन में मित्रों 60 काम आपका हो जाएगा। अब ये 30वें दिन कौन काम करेगा, बात यहाँ फंस रही है। तो देखो, आकाश स्टार्टिंग किया, आकाश पहले दिन काम किया, दिया दूसरे दिन काम की, आकाश विषम दिन पर है, दिया सम दिन पर है, सम यहाँ पर 30 दिन आया है, सम है, इसका मतलब दिया ने काम करके छोड़ा है। अब 31वें दिन काम करने आएगा आकाश, आकाश काम करता है 3, 60 काम हो गया, काम कर देगा 3 तो हो जाएगा 63, और हमको काम करवाना था ही 63। कितने दिन हुए आपके 31, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में सही है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में सही है। अब हम बात करेंगे आपके 10वें नंबर के सवाल को। देखिए कह रहा है, एक यात्रा में किरण ने बाइक से 50 मील प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक यात्रा की। इसके अलावा उसने कार से 65 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे तक यात्रा की। वह आराम करने के लिए 2 घंटे रुका। आराम के बाद उसने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बाइक से 80 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे तक यात्रा की। पूरी यात्रा में किरण की औसत चाल ज्ञात करें मील प्रति घंटे में दशमलव के 2 स्थान तक।
तो देखो मित्रों, यहाँ पर दूरी कहीं भी समान दिख नहीं रही है, यहाँ कहीं भी दूरी समान नहीं है। जब दूरी समान ना हो तो मैंने अभी जब दूरी समान होगी उसकी औसत चाल का फार्मूला आपको बताया, 2 चाल होगी उसका बताया, 3 चाल होगा उसका बताया। अगर दूरी समान ना हो औसत चाल ज्ञात करने के लिए मैंने अभी कहा था जस्ट औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखिए मित्रों, ये 50 मील प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक, मतलब दूरी कितना तय करेगा, 5 या 1500 मील, 5 या 15, 150 मील प्लस। इसके अलावा उसने 65 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे तक यात्रा की। 65 दूनी 130, 130 मील की दूरी वह 2 घंटे तक किया। समय भी नीचे लिखते चलो, यहाँ 3 घंटे चला था, यहाँ पर 2 घंटे चला था। आगे कह रहा वह आराम करने के लिए 2 घंटे रुका। आराम के लिए 2 घंटे रुका तो वहाँ पर इसने कोई दूरी नहीं तय की। अब 80 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे तक, 8 चौक 32, 320 किलोमीटर की दूरी वो चलेगा 4 घंटे में। अब हम लोग देख लें कितना हो गया। ये देखिए मित्रों, आपका 320, 320 और 30 हो गया 350, 350 में जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 450, 450 में आपका 150 जुड़ जाएगा, आपका हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा, 600। 5 2 7 5 5 2 7 7 4 11, 7 4 आपका 11, 11 से भाग लगाएंगे, 11 पचे 55, आपका बचेगा 5। हम कह देंगे 11 चौक 44, 11 पचे 55, 11 चौक 44, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, सवाल इससे लंबे नहीं देने वाला है। एसएससी जीडी में आपको इससे ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं पूछने वाला है, सिर्फ माहौल बना हुआ है कि बहुत हार्ड पूछता है। देखिए कोई भी सवाल 2 लाइन 3 लाइन से ज़्यादा नहीं है, किसी किसी में रहता है कैलकुलेशन, तो आप कर सकते हैं। चलिए, कह रहा है एक व्यापारी 18% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि अंकित मूल्य 11,000 हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अंकित मूल्य 11,000 है। छूट हमेशा मित्रों अंकित मूल्य पर दिया जाता है, लाभ या हानि का गणना क्रय मूल्य पर किया जाता है। अब 18% का छूट दे देगा तो बचेगा 82% बटे का 100 गुणे, फिर से 20% का छूट दे देगा, बचेगा 80 बटे का 100। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 11। ये देखिए आपका 11 × 88 गुणे 82 आ जाएगा आपका 7,216। 88 गुणे 82 कर दीजिए, 7,216 प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आपका अगला सवाल है, कोई किराना व्यापारी 15% के लाभ पर चावल बेचता है। बाजार के वजन से 20% कम वजन को उपयोग में लाता है, उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ। ये बेईमान दुकानदार वाला सवाल है। इसके लिए ज़बरदस्त पूरा एक वीडियो मैंने बनाकर डाला है, आप वहाँ से देख के पूरा मैटर क्लियर कर सकते हैं। चलिए इसको भी उसी कॉन्सेप्ट में सॉल्व कर देते हैं। बहुत आसान से आसान विधि में बताया गया है, आप जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। चलिए, 15% के लाभ पर बेचता है। मान लीजिए कि 100 यूनिट था, 15% के लाभ पर बेचेगा तो 115 यूनिट। बाजार के वजन से 20% कम तौलना था, उसको तौलना था कितना, 100 यूनिट, लेकिन उसने तौला कितना, 80 यूनिट। कह रहा उसके द्वारा लाभ कितना अर्जित होगा। तो देखिए मित्रों, उसने 80 ही तो दिया, लाभ कितना पाया, लाभ पाया है 35 का। 35 यूनिट का लाभ पाया है कितने में, 80 में। हम कह दें बटे का 80 गुणे का 100, 0 से 0 निकल गया, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 5। आप लोग 35 गुणे का 5 बटे का 4, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फटाक से आपको वही प्राप्त हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, यदि 8 × 24 का
समानुपाती ए है, तीसरा समानुपाती ए है, और 4 एवं 16 का मध्यानुपाती बी है, तो ए बटा बी का मान पूछ रहा है। चलिए मित्रों, यदि 8 और 24 का तीसरा समानुपाती ये है, तृतीय अनुपाती होता है ये अनुपात बी समानुपात बी अनुपात का x। तृतीय अनुपाती निकालना है, दो पहले से दिया होगा, ए और बी हमको पहले से दिया था, हमने तृतीय अनुपाती x को मान लिया। ए का वैल्यू दिया है 8, आप रखिए 8, और अनुपात का मतलब होता है भाग, बी का मान दिया है 24, आप रखिए 24, बराबर। समानुपात का मतलब होता है बराबर, यहाँ बी का मान दिया है 24, आप रखिए 24, नीचे x, 8 तिया 24, ओ सॉरी यहाँ आएगा 8 तिया 24। अब देखिए मित्रों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर 24 तिया 4 तिया 12, 4 तिया 12 72, 24 तिया आपका 72 हो जाएगा। अब देखिए मित्रों, कह रहा 4 एवं 16 का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती कोई दो संख्या दी रहेगी, मध्यानुपाती होता है रूट का ये भी। हम कह दें 4 गुणे 16, 4 गुणे 16, 4 का वर्गमूल 2, 16 का वर्गमूल 4, 4 दूनी 8। कह रहा ए बटा बी, ये देखिए यहाँ पर 72 है, आप 72 लिखिए, और इसका 8 है, 8 9 72, आपका उत्तर नंबर 3 प्राप्त हो जाएगा। तो मित्रों, आप अगर रूल जानते रहेंगे, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जिसमें आपको बचना पड़ेगा या रुकना पड़ेगा। आपका अगला सवाल है 0.1 और 0.12 का तृतीय अनुपाती। फिर से देखिए, तृतीय अनुपाती पूछ लिया। अभी मैंने बताया था ए रेशियो बी प्रो रेशियो बी रेशियो एक्स। ए का वैल्यू दिया है 0.1, आप रखिए 0.1 बटा, बी का दिया है 0.12 बराबर। फिर से देखिए, यहाँ पर बी दिया है, बी का मान है 0.12। हमें ज्ञात करना है एक्स। देखिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 यक्स बराबर 12 गुणे 12 144, 2 अंक का दशमलव यहाँ, 2 अंक का दशमलव यहाँ, दशमलव 4 अंक पर आ जाएगा। एक अंक का दशमलव यहाँ का एक अंक खत्म कर देगा, यक्स बराबर आपका हो जाएगा 0.144, 0.144 आपका ऑप्शन नंबर 2 में सही हो जाएगा। चलिए 15वां सवाल देखते हैं। अपना 15वां सवाल है, यदि एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है, एक नाव 10 घंटों में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाती है और बी से ए तक वापस भी आती है, शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है। देखिए मित्रों, यहाँ से यहाँ तक जाती है और यहाँ से यहाँ तक आती है, ये पूरा क्रियाकलाप करने में उसको 10 घंटे का समय लगता है। हम लोग जानते हैं समय बराबर दूरी बटे का चाल, समय बराबर दूरी बटे का चाल। ये देखिए मित्रों, एक पॉइंट यहाँ पर ये है, जब कोई भी नाव अगर वह गतिमान धारा में बहेगी उसकी दिशा में, तो उसकी चाल धारा की दोनों की चाल जुड़ जाती है, और आप विपरीत दिशा में बहिएगा तो आपकी जो चाल रहेगी धारा की चाल अंतर हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ पर कह रहा 10 घंटे का समय टोटल, आप कर दीजिए 10 घंटे बराबर दूरी कितना है 40 किलोमीटर। अगर वो जाने में 40 किलोमीटर ले रही है, मान लो उसकी चाल x है, नाव की चाल x है, धारा की चाल यहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो आप इसमें 2 ऐड कर देंगे, प्लस दूरी फिर से वही उतनी है, चाल में आपका अब की बार उल्टा आना है, घट जाएगा। ये देखिए मित्रों, कहेंगे 10 40 कर लेंगे कॉमन, क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 2 प्लस x प्लस का 2, ये देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट a माइनस बी, हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 दूना 4, 0 से 0 निकल जाएगा। हम लोग यहाँ देख रहे हैं इस 2 से ये 2 निकल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस का 4 बराबर x और x क्या आ जाएगा आपका 2x, और अभी गुणे का 4
है यहाँ पर। अब देखिए मित्रों, हमको मिला एक्स स्क्वायर माइनस 4, 4 दूनी 8x, 4 दूनी 8x। हम कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 बराबर 0। हम लोग मित्रों अगर इसका गुणनखंड करेंगे, 4 का ऐसा गुणनखंड करिए 8 हो जाए, कभी नहीं होगा। तो मित्रों ऐसे कंडीशन में हमें श्रीधरा 4 विधि लगाना होता है। श्रीधरा 4 विधि लगाकर हमें यक्स का मान निकालना होता है। यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे का 2a। कोई सवाल मित्रों आपको लंबा फंसाने के लिए दे देता है, तो आपको ऐसे सवालों पर अगर आपके पास पर्याप्त टाइम है तो यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी कॉन्सेप्ट से सॉल्व कीजिएगा आपको अंत तक ये गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। चाहे जहाँ से करिएगा आपको अंत तक ये गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको श्रीधरा 4 विधि लगाना होगा। श्रीधरा 4 विधि से लगाइएगा तो चलिए देख ही लेते हैं। हम कहेंगे यहाँ पर माइनस का 8 है, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। प्लस माइनस 8 अट्ठाई 64। अब देखिए यहाँ पर 4 है, ए का मान 1 है, सी का मान माइनस 4, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका 16 और बटे का 2। हम कहेंगे 8 प्लस माइनस इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा? 80 बटे का 2। लगभग हम लोग मान लेते हैं ये 81 है, तो आएगा 8 प्लस 9, माइनस को छोड़ दे रहे हैं, बटे का 2। 9 8 17 लगभग 8.5। और ये देखिए लगभग मित्रों 8.5 आया है। कभी कभी एक आध सवाल ऐसा दे देता है कि जहाँ पर आपको थोड़ा लंबा कैलकुलेशन करना होता है, तो ऐसे सवालों में टाइम रहे तो कर लो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। हमें वहाँ ज्ञान नहीं दिखाना है, हम परीक्षा देने गए हैं, हम वहाँ पर हमें परीक्षा पास करना है। इंटर हाई स्कूल का पेपर हम नहीं दे रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं। चलिए, बहुत प्यारा सवाल है कोका भागु जोग का। पी का मान पूछ रहा है। कोका भागु जोग वाले कॉन्सेप्ट में इन सब चीज़ों में ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि आप एक ही लाइन में उत्तर कर जाएंगे। तो आप इसके लिए हमारी पुरानी वीडियो जो चैनल पर पड़ी है देख लीजिए 1-2 बार, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें आपकी हवा हो जाएंगी। चलिए मित्रों, हम लोग देखते हैं। 3 3 9, 9 1 10, 10 बटे का 3 दिया हुआ है, 10 बटे का 3 भागे 7 छंग 42, 42 3 45, 45 बटे का 7 गुड़े 2 1 2, 2 1 3, 3 बटे का 2 गुड़े 7 3 21, 21 1 22 बटे का 7 और बराबर पी की घात 1 बटा 2। अब देखिए मित्रों, हम कहेंगे 10 बटे का 3, ये भाग को गुणा में बदलेंगे। 7 ऊपर 45 नीचे गुड़े बकिया जो जैसा है उसको वहीं रहने दो, 22 बटे का 7। 7 से 7 निकल गया, हम लोग 2 से निकालेंगे, यहाँ 11 आ जाएगा। 3 से 3 निकल गया, 5 से 5 दूनी 10, 5 9 45। अब देखिए मित्रों, हमें ऊपर मिला 2 और यहाँ से 11 और नीचे मिला 9। यहाँ पी की पावर 1 बटा 2, 9 11 दूनी 22 बटे का 9। ये देखिए मित्रों, यहाँ है पी पावर 1 बटा 2, यहाँ का यहाँ का 1 बटा 2 हटेगा तो यहाँ वर्ग बन जाएगा, इसकी घात 2 होगी। 22 बाई साहब में 484, 9 9 81। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो मित्रों, कोका भागु जोग वाले सवाल आप ज़्यादा उसको खींचोगे तो गलत होने का चांस रहे, जहाँ दिया रहे वहीं को ही निपटा दिया करो। मैंने देखो आपको समझाने के लिए इतना किया, यहीं आप एक लाइन में काट पीट के फटाक से कर लिया करें। अब देखिए, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 16%, दूसरे वर्ष के लिए 20% और तीसरे वर्ष के लिए 15% हो तो 15,000 पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं ए बराबर P1 प्लस R बटा 100 घाते n। यहाँ से आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन प्राप्त होता है। तो मित्रों देखिए, पहले वर्ष में 16, दूसरे वर्ष में 20, तीसरे वर्ष में 15, तो हम यहाँ पर कह दें
मूलधन है 15,000, हम कह दें 16, तो ये हो जाएगा 116/100। अब 20% ये हो जाएगा 120/100 गुणे 115/100। अब मित्रों आप इसको सरल करेंगे तो जो भी आएगा आपका यहाँ पर मिश्रधन आएगा। आपको यही मूलधन घटा देना है, माइनस का 15,000, आपको फटाक से ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो मित्रों यहाँ पर समझने वाली बात ये है, जब आपको ऐसा सवाल दे दे, देखिए इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं विशेष, बस आपको यहाँ पर गुणा ही करना है। आपका टाइमिंग लगेगा और संख्याएं ऐसी हैं कि आपको गुणा करना ही पड़ेगा। 1 2 3, 1 2 3 4, इसको काट दीजिएगा, जितना कटेगा कट जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करके आपको 15,000 घटा देना। आपका फटाक से उत्तर कभी भी गलत नहीं होने वाला है। आपका अगला सवाल है 12 से विभाज्य 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या। तो मित्रों 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है 99 और 12 से विभाज्य करना है। तो देखिए 12 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 1284, 12 अट्ठे 96, 12 नवैया 108। 108 हो गया, ज़्यादा 3 अंक हो गया, मतलब 96 सबसे बड़ी संख्या है जो 2 अंक की 12 से विभाज्य होगी। आगे कह रहा है सबसे बड़ी संख्या 8 से विभाज्य 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो 8 से विभाज्य हो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 2 अंकों की अपनी सबसे छोटी संख्या होगी जो विभाज्य होगी। अब देखिए मित्रों 96 का और 16 का हमें एलसीएम लेना है। 16 छंग 96, इसका मतलब अपना एलसीएम 96 ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 16 दिया हुआ है। हम कह सकते हैं 96 को 16 गुणे 6। तो यहाँ पर 16 तो पहले से है, ये 16 छक्का 96। आपका अगला सवाल है, एक दुकानदार 2 तरह से अपने ग्राहकों को धोखा देता है। वह शुद्ध शहद में 20% पानी मिला देता है और शहद की कीमत 15% बढ़ा देता है। वह 40 केजी शुद्ध शहद के लिए 30 केजी की दर से भुगतान करता है। वह इसे बेचकर कुल कितना लाभ कमाता है? तो देखिए मित्रों, एक बार तो उसने 20% पानी मिलाया, उसके बाद 20% दाम बढ़ा दिया। अब दोनों को मिलाकर कितना परिवर्तन होगा? एक परिवर्तन, उसके लिए मैंने आपको कहा था कि आप हमेशा a + b + ab बटा 100 प्रयोग कीजिएगा। अलग अलग लगाओगे लंबा चला जाएगा, हमें समय बचाना है। तो मित्रों हम लोग देख रहे हैं 20 15 कहेंगे प्लस 20 गुणे 15 बटे का 100। ये देखिए ये हो जाएगा आपका 38। कितना हो जाएगा? 38। 0 से 0 5 5 15। तो 38% उसका तो मित्रों ये इसका टोटल परिवर्तन हो जाएगा। इन दोनों को मिलाकर जो 20% पानी मिलाया था और जो 15% बढ़ाया था, उसे 38% टोटल ये परिवर्तन हो गया। अब 40 केजी शुद्ध शहद में 30 रुपये केजी दाम है। टोटल दाम कितना होगा? 40 गुणे का 30 माने कि 1200। 1200 होगा। अब बताना है कि लाभ, लाभ कितना हुआ है? 38%। अब उसी का 38% निकाल लीजिए, फटाक से आपको पता हो जाएगा। हम कहेंगे गुणा 38 बटे का 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 अठे 96, 12 अठे 96 और 12 तिहाई 36, ये हो जाएगा आपका 45। 36 9 45। ये देखिए 456, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आपका अंतिम और 20वां सवाल ये है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। शहरों की ओर पलायन करने के कारण प्रतिवर्ष 5% की दर से कमी आती है। 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या बतानी है आपको। हम कहेंगे 50,000। 5% की दर से कमी आती है, हम कहेंगे 95 बटे का 100 गुणे
95/100 क्योंकि 2 वर्ष की बात किया है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 गुणे, अभी देखिए मित्रों 95 गुणे 95 करना है। इसके लिए ट्रिक होता है, आप कर दीजिए 5 पचे 25, 9 के आगे 10 आता है, 10 नवा 90। आपका मित्रों ये आपका गुणा हो गया, 10 नवा 90। आप 5 से करिएगा, 5 पचे 25 कैरी 2, 5 दूनी 10, 2 12 और 5 नवा 45। अरे देखिए मित्रों 45,125 हो जाएगी। आपका इतना घट जाएगा, 50,000 थी जो कि आपका ऑप्शन नंबर ये में है। तो मित्रों एसएससी जीडी के मैथ में ऐसे ही सवाल रखे जाते हैं जिनको आप आसानी से जल्द से कर सकते हैं, जिनमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस आप रूल ध्यान रखिए, आप जितना सिलेबस इसका दिया है सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, गलती का कोई चांस नहीं होगा। तो मित्रों हम लोग जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एसएससी जीडी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।